लक्षद्वीप हमारे देश की सबसे छोटी यूनियन टेरेटरी है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रूल लगता है, जिसके अंडर यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि इसको हेड करता है। लेकिन जब यहाँ के फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर दिनेश शर्मा की डेथ हुई तो फिर एक पॉलिटिशियन प्रफुल्ल पटेल, जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए कुछ चेंजेस लाए गए हैं प्रफुल्ल पटेल के थ्रू। वहाँ की पॉलिसीज में कुछ नए ड्राफ्ट रिलीज हुए हैं। अब इन ड्राफ्ट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में टेंशन का माहौल है और इसी की वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट्स भी हो रहे हैं वहाँ पर, और एक नए मूवमेंट का स्टार्ट भी हुआ है जिसका नाम है सेव लक्षद्वीप। तो चलिए जरा इन ड्राफ्ट्स को समझते हैं। फर्स्ट, ड्राफ्ट लक्षद्वीप पंचायत 2021। अब अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट वो लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो लोग इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड, ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी भी लैंड पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकती है। अब ये एक्टिविटीज बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग या फिर कुछ भी जिसे डेवलपमेंट लिंक कर सकते हैं वो हो सकती है। अब ऑफ कोर्स ये पॉइंट वहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि लक्षद्वीप इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स इन अ कंट्री, और अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हुई तो मतलब कि पेड़ कटेंगे, हमारी वहाँ की नेचर इफेक्ट होगी। लेकिन चलो किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले हम बाकी के पॉइंट्स भी जरा पढ़ लेते हैं। थर्ड, एनिमल प्रिजर्वेशन एंड रेगुलेशन 2021। अब ये रेगुलेशन कुछ एंटी कॉ स्लॉटरिंग रूल जैसी ही है जो कि हम बाकी स्टेट्स में भी देख सकते हैं। इसके तहत अगर किसी भी टाइप की एनिमल स्लॉटरिंग होती है बिना किसी सर्टिफिकेट या फिर परमिशन के, तो द पर्सन इज लायबल फॉर जेल अप टू 1 ईयर या फिर उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। अब ये रेगुलेशन कभी न कभी लॉन्ग रन में वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का काम जरूर आएगी। फोर्थ, गुंडा एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अप टू 1 ईयर, वो भी बिना कोई पब्लिक डिस्क्लोजर के। अब इस पॉइंट में एक प्रॉब्लम ये है कि इस यूनियन टेरेटरी में क्राइम रेट्स बहुत कम है, तो इतने स्ट्रिक्ट रूल की वहाँ जरूरत नहीं थी। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो गुंडा एक्ट है ये सरकार ने स्ट्रिक्टली वहाँ पर ऑपोजिशन के लिए बनाया है, ताकि जब इलेक्शन का टाइम हो या फिर जब कुछ ज्यादा ही प्रोटेस्ट बहुत बढ़ जाए तो ऑपोजिशन को अंदर करना आसान है। फिफ्थ पॉइंट, अब लक्षद्वीप एक लिकर फ्री जोन था गुजरात की तरह ही। यहाँ पर सिर्फ एक आइलैंड के ऊपर लिकर बिकती थी, लेकिन इन नए रिफॉर्म्स के बाद अब वहाँ पर 3 आइलैंड्स पर लिकर बिकनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्यों किया गया, इसके रीजंस बड़े ऑब्वियस हैं, फॉर मोर रेवेन्यू एंड टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट्स। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्षद्वीप के जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है उनका जो रिलीजन है वो मुस्लिम है, और इस्लाम में अल्कोहल बैंड है। शायद ये भी एक रीजन होगा जिसकी वजह से वहाँ के क्राइम रेट्स एकदम मिनिमम है। अब अगर आपको लक्षद्वीप का क्राइम रेट हल्का सा ऊपर जाता दिख गया ना, तो समझ जाना कि उसका रीजन क्या है। अब ये तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स थे, अब इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों का प्रोटेस्ट चालू है। प्रोटेस्टर्स और एक्टिविस्ट्स का मानना है कि इन सभी रिफॉर्म्स से वहाँ के कल्चरल हेरिटेज और इकोलॉजिकल कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड रीजन को खतरा है। अब देखो, जब भी कोई नया स्टेप लिए जाते हैं ना, तो हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। यहाँ भी गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया, इसके भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। बात ये है कि जो स्टेप लिया गया है उससे लोगों की भलाई ज्यादा हो रही है या फिर बर्बादी ज्यादा हो रही है। इन रिफॉर्म्स के भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे, है ना। लेकिन वहाँ के लोकल्स की जो बेचैनी है उसको देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ये जो रिफॉर्म्स है उनकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। आप लोगों को इन रिफॉर्म्स के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।